तो वो किसी जलाशय में ले जाएगा और डंडा मार मार के उस दाग को छुटा देगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो अपने किए हुए कर्तव्य को, कर्म को प्रायश्चित स्वयं नहीं करते हैं तो उनके लिए ये नरक बिल्कुल बने हुए हैं। अरे गलती करी तो अपना प्रायश्चित आप करो, और नहीं करोगे ईमानदारी से तो नरकों में डालना पड़ेगा, दंड आपको मिलेगा। यहाँ नरक से बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, कान्य को जय दो जा कश्चित दासी पतिर अजा मिला नामना नष्ट सदा चारा दास्या संसर्ग दूषिता। एक कन्नौज में कई लोगों को मैं देख रहा हूं कि आलस आ रहा है, नींद आ रही है। देखो भाई, एक कन्नौज में एक अजामिल नाम के पंडित जी थे। अजामिल का अर्थ जानते हो क्या है? अजा नाम होता है माया का। माया से जिसका मिलन हो जाए उसको कहते हैं अजामिल। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये अपने पितृभक्त थे, माता पिता की खूब सेवा करते थे। पिताजी हवन करते हैं, रोजाना ये जंगल में जाते थे, शमदा बीन बीन करके लाते थे। एक बात बताएं, सबसे बड़ी भक्ति होती है पितृभक्ति, मातृभक्ति। जिसके घर में बुढ़े माता पिता प्रसन्न हैं, समझ लेना उसकी संतान को कहीं तीर्थ यात्रा और दुनिया में भटकने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग आपने देखे होंगे, घर में तो माता पिता को रोटी नहीं दे रहे ठीक से, हा? और माला लेकर के भजन कर रहे हैं और तीर्थ यात्रा घूम रहे हैं। सज्जनों, घर में बैठे हुए माता पिता यदि प्रसन्न नहीं हुए आपसे तो हम ये कहते हैं जीवन भर दुनिया में जाओ लेकिन आपका कल्याण कभी नहीं होगा। इसलिए पितृभक्ति बहुत श्रेष्ठ मानी गई है शास्त्र में। महाराज पितामह भीष्म ने केवल पितृभक्ति की, तभी तो इतना उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। अपने पिता के लिए अपने सुख को भी तिलांजलि दे दी थी महाभारत में पितामह भीष्म। आप कहोगे कैसे? एक बार महाराज शांतनु, एक केवट, दासराज केवट की बेटी नौका खे रही है, और जैसे ही दासराज केवट की बेटी को देखा तो महाराज शांतनु मोहित हो गए। मोहित शांतनु राजा कहने लगे, देवी जी यदि आपका विवाह न हुआ हो तो हमसे विवाह कर लो। जैसे ही कहा तो दासराज केवट की बेटी बोली, महाराज कहाँ आप राजा धीराज और कहाँ हम निम्न जाति के लोग, ये संभव नहीं है। महाराज शांतनु बोले, नहीं नहीं विवाह तो करना पड़ेगा। तो दासराज केवट की बेटी ने कहा, मैं विवाह तो कर लूंगी, लेकिन ऐसा नियम है, धर्म कहता है कि बेटी को पिता की इच्छा के अनुसार विवाह होकर के घर से विदाई होना चाहिए। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे ऊपर अधिकार है मेरे पिता का। तो आज जैसे ही सुना तो महाराज शांतनु उसके पिता के घर में गए, दासराज केवट के यहाँ। ध्यान दे के सुनना। और जैसे ही केवट के घर में गए, उन्हें स्वागत वंदन किया, आओ भगवान स्वागत है, बताओ आने का उद्देश्य। महाराज शांतनु कहने लगे, बोले ऐसा करो आप अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ में कर दो। दासराज केवट बोला, महाराज कहाँ राजा धीराज, कहाँ हम लोग, थोड़ा विचार करिएगा। नहीं नहीं विवाह तो करना पड़ेगा, मेरी इच्छा है। तो दासराज केवट ने अपनी शर्त रख दी उनके सामने, मैं विवाह तो कर दूंगा लेकिन मेरी शर्त यह है कि आपका जो राज्य है उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, पहले ये बताओ। जैसे ये कहा, शांतनु राजा कहने लगे, मेरा राज्य का उत्तराधिकारी होगा पितामह भीष्म। तो दासराज केवट बोले, फिर विवाह नहीं होगा। बोले शर्त है कि यदि मेरी बेटी के द्वारा जो संतान होगी वो राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, ये वचन दो तो विवाह हो जाएगा। जैसे ही कहा, पर शांतनु राजा ये वचन देने में असमर्थ हो गए। लौट करके राजधानी में आए, चिंतित हैं, उदास हैं। पितामह भीष्म ने देखा
लगता है कि मेरे पिताजी को कोई टेंशन है, कोई चिंतित है, क्या बात है? मंत्री से पूछा। मंत्री ने सारा वृत्तांत सुना दिया। पिताजी केवट की पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, पर केवट ने यह शर्त रखी है कि राज्य का उत्तराधिकारी मेरी पुत्री का संतान होगा तब विवाह होगा। लेकिन आपके पिताजी ये वचन नहीं दे पाए, इसलिए चिंतित हैं। महाराज पितामह भीष्म ने रथ को सजाया और रथ में बैठ करके केवट के यहाँ पहुंचे। केवट ने स्वागत वंदन किया, आओ भगवान स्वागत है। आने का उद्देश्य पितामह भीष्म ने कह दिया, बोले आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिताजी के साथ में करो। जैसे ये कहा, लेकिन दासराज केवट ने कह दिया विवाह तो होगा, पर ये वचन दे दो कि मेरी बेटी की जो संतान होगी राज्य का उत्तराधिकारी वही बनेगा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर दी, मैं शांतनु कुमार भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के द्वारा जो संतान होगी राज्य का उत्तराधिकारी वही होगा। लेकिन केवट ने हाथ जोड़ लिए, बोले ये तो मुझे भरोसा हो गया, लेकिन आपका विवाह हुआ और आपकी जब संतान होगी तो राज्य के लिए फिर युद्ध भी हो सकता है। जैसे ये सुना तो पितामह भीष्म बोले हाँ हो भी सकता है, तो मैं वचन देता हूं, मैं शांतनु कुमार भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन पर्यंत आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। जब मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो संतान कहां से होगी? बोले भीष्म जी महाराज की जय। ऐसे पितामह भीष्म जिन्होंने अपने पिता को सुख देने के लिए अपने सुख को तिलांजलि दे दी है, ये है पितृभक्त। ऐसे पितृभक्त हैं मेरे कौशल्यानंदन श्री राम, जिन्होंने पिताजी के वचनों को रखने के लिए 14 वर्ष के लिए वन में भ्रमण किया। ये पितृभक्त है। आज हम और आप पिताजी यदि एक भी बात कह दें तो आज की संतान सुनने को तैयार नहीं है। क्या हमें आपको सुख मिलेगा? कभी जीवन में नहीं मिल सकता। कितना भी ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो जाए, दुनिया का वैभव आपको मिल जाए, लेकिन ये व्यासपीठ कहती है जब तक माता पिता प्रसन्न नहीं है आपको कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। मेरे राम जी का आदर्श है, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काल प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नवे माता, माते पिता गुरु नवे माता, माते माता पिता को प्रणाम करते हैं। पहले किसको प्रणाम करते हैं? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात। फर्स्ट नंबर पर अपनी माँ के चरणों को स्पर्श करते हैं, क्योंकि भाई ये देह जो दिया है वो माँ ने दिया है ना, 9 माह तक गर्भ में रखा है, इसलिए मातृ भक्ति। पहले माँ को प्रणाम और दूसरे नंबर पर माते पिता, पिताजी को प्रणाम करते हैं, और तीसरे नंबर पर गुरु महाराज। थोड़ा विचार करना, जिसने माता पिता को सम्मान नहीं किया समझ लो वो गुरु महाराज का क्या सम्मान करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुरु महाराज को तो फिर कोई पूछने ही वाला नहीं है। इसलिए यहाँ अजामिल जी ने पितृभक्ति की। लेकिन एक बार समझा बीनने के लिए गए, क्या देखा कि एक शूद्र एक वेश्या से रमण कर रहा था, और जैसे ही देखा तो देखते ही रह गए। सूरस्ताचल को चला गया और समना लेकर के नहीं गए घर में, पिताजी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और शाम को जैसे ही घर में गए, पिताजी बोले बेटा अभी तक तू कहाँ रहा? अजामिल की बुद्धि खराब हो गई। अजामिल जी बोले पिताजी अब मेरी आशा मत करना। जैसे ये देखा तो समझ गए पिताजी इनको कुसंग का ज्वर लग गया। एक बात बता दें,
पाप जब व्यक्ति की आंखों हृदय में जाता है तो आंखों के द्वारा प्रवेश करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आंखों के द्वारा पाप व्यक्ति के हृदय में जाता है। जिसकी दृष्टि पवित्र हो जाएगी, समझ लेना उसकी सृष्टि पवित्र है। आंखों ही में तो मेरे राम, मेरा आपसे निवेदन है कि जिसकी दृष्टि पवित्र है, जिन आंखों से हमने अपनी मां का दर्शन किया है, अपनी बहन का दर्शन किया है, जरा उसी आंखों से जगत की माताओं का अवलोकन करो। ये पाप जब भी जाता है तो आंखों के द्वारा जाता है। आंखों के द्वारा जैसे ही गया तो पूरे शरीर को बिगाड़ देता है। एक बिलमंगल जी हुए हैं, उन्होंने तो अपनी आंखों को फोड़ लिया था। यदि ये आंखें ना होती, ना जगत को देखते, ना दुनियादारी को देखते, ना मन भटकता। तो मेरा आपसे निवेदन है कि दृष्टि को पवित्र करना है भागवत को सुन करके। यहाँ एक वेश्या को घर में रख लिया, ब्राह्मण होकर के चोरी करने लगे, ताश खेलने लगे, कुसंग में पड़ गए। सप्त ऋषियों ने आकर के इनको ज्ञान दिया। ये भटक गए हैं। भैया कितने बालक हो गए? अजामिल जी बोले 9 बालकों का जन्म हो गया, 10वां बालक गर्भ में है। तो महात्माओं ने कह दिया ऐसा करो, जब भी बालक हो तो अपने बच्चे का नाम रखना नारायण, क्योंकि संतों का ये भाव है, हमने इनके भोजन किया, पानी पिया, विश्राम किया, तो कुछ न कुछ इनको दे करके जाए। भाई महापुरुषों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। पहले महापुरुष कोई तुम्हारे घर में आएगा नहीं कभी जीवन में, याद रखना। अच्छे जो व्यक्ति हैं वो किसी के घर में कभी नहीं जाते, और कदाचित आ जाएं तो समझ लेना कि हमारा पुण्य उदय हो गया, कुछ ना कुछ हमारा कल्याण होने वाला है। यहाँ संतों का ये भाव है, यदि संत ने तुम्हारा एक गिलास पानी भी पिया है तो उसके बदले में भी कुछ ना कुछ देने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। यहाँ नारायण उस बच्चे का नाम रखा। कालांतर में एक समय की बात है कि यमराज के दूत इसको लेने के लिए आए, और जैसे ही इसको लेने के लिए आए तो ये घबरा गया, और घबरा करके अपने पुत्र नारायण को बुलाने लगा। भागवत में लिखा है, दूरे कीर्णन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरे रोचैराजुहावा कुलेन्द्रियः। अजामिल ने बुलाया तो आपने छोटे बच्चे को, ए नारायण बचाओ बचाओ, लेकिन नारायण के दूत दौड़ करके आ गए, चमकीले दमकीले। वह कहने लगे भैया सुनो, छोड़ो इसको, छोड़ो, इसने अंतिम समय नारायण का नाम लिया है तो ये हमारे वैकुंठ का अधिकारी है। यहाँ यमराज के दूत और भगवान के दूतों में युद्ध हो गया, लड़ाई होने लगी। आज यह दोनों यह धर्मराज के पास में गए और कहा, बोले ये बताओ, इसने जीवन भर पाप किया है, ये नरक का गामी है। लेकिन धर्मराज जी कहते हैं जिसने अंतिम समय भगवान का नाम ले लिया है वह मेरे धाम में नहीं बल्कि भगवान के धाम को जाएगा। ऐसा दिव्य दृश्य अजामिल जी ने देखा तो अजामिल जी ने विचार किया, धोखे से मैंने पुत्र को बुलाया तब इतना मेरा कल्याण हो गया है, राम नाम का इतना बड़ा प्रभाव है, और मैं सच में नाम लूंगा तो मेरा क्या होगा। अजामिल जी हरिद्वार में चले गए और गंगा किनारे भगवान का भजन किया और परमात्मा के धाम को चले गए। तो मेरा आपसे निवेदन है, भगवान का ऐसा नाम है यदि कोई ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है भगवान के नाम से। बोले गोविंद भगवान की। न जाने कौन से गुरु पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने
रीझ जाते के बिहारी लाल की। अच्छा ये बताओ आपकी आवाज कहाँ चली गई है? एक बार जोर से जयकारा लगा है, बोले राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे। तो देखिए भगवान का ऐसा नाम है कि अजामिल का भी कल्याण हो गया। लेकिन इस कथा से आपको शिक्षा मिल रही है कि कुसंग से बचना। बस तुम कितने बड़े तपस्वी बने रहो, कितने बड़े धर्मात्मा बने रहो, यदि जरा भी कुसंग मिला तो जीवन बर्बाद हो जाएगा हमारा आपका। यहाँ सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान के नाम को 12 लोग जानते हैं। 12 लोग, स्वयंभू नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलर्वयासकर्वयम्। 12 भट्ट हैं जो भगवान के राम नाम की महिमा को जानने वाले हैं। स्वयंभू, नारद, कपिल, मनु, भीष्म जी, ये 12 भट्ट हैं भगवान के नाम की विशुद्ध महिमा को जानने वाले। बोलो गोविंद भगवान की जय। हमारे वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, सभी प्रोत परिवार की ओर से सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। हमारे महाराज जी द्वारा ये 5वीं बार इन्हीं के मुख से श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन, इनकी अमृतमय वाणी से, हमारे चाचा जी को भी इन्हीं की प्रेरणा से, और पूज्य महाराज जी बैठे हैं सिया शरण जी महाराज, इन्हीं की प्रेरणा से हमारे चाचा जी ने जीवन में उनका दिल खुला है तो उन्होंने अपना पूरा श्रम का पैसा, जो नौकरी की है साइकिल चला करके 40 साल स्वास्थ्य विभाग में नौकरी की है, यहाँ से MPW की नौकरी कराई में जाकर के डेली जाते थे। आज उन्होंने खून पसीना बहा करके उस पैसे का सदुपयोग, उनकी इच्छा थी कि मैं 5वीं बार बोले राम कुमार भागवत कब करने जा रहा हूँ। उनकी चाचा जी आपकी इच्छा है तो हम शहर से तैयार है। महाराज जी बोले कल बहुत हो गई, अब तो बोले चाचा जी आप उनको बाध्य मत करना, लेकिन उनकी आत्मा से आवाज निकली कि मुझे और करना है, तो महाराज जी को संकल्प दिया। और सर्दियों में होती थी, लेकिन कारणवश इस बार गर्मियों में जो श्रीमद् भागवत का सप्ताह का आयोजन हुआ, हमारे बीच में जो पधारे हैं यहाँ के प्रभारी महोदय पुलिस चौकी अमलपटा, हम उनका हार्दिक स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे बीच में जो संत से बढ़ के उनकी कैटेगरी है उड़वाई वाले महाराज जी, जो कह दिया उनकी कोई बात झूठी ही नहीं निकलती, वड़ाते काम हो जाए। अगर कथा भी खोल के रख दी तो भगवान जो ज्ञानी पुरुष की लेते नहीं ना, ज्ञानी ब्राह्मण की लेते नहीं, कह दी तो सुना दी। अब तो बोले सुन ले कथा, तो देवता भी प्रसन्न, भगवान उनके सरल हृदय निष्कपट 50 साल से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। ऐसे उड़वाई के पुजारी जी बिल्कुल सिद्ध बाणी, उन्होंने कह दिया राम कुमार मैं आऊंगा, झूठ बोलते नहीं। महाराज जी भी पिपरिया से आए हैं, यहाँ से चले गए थे। हमारे इस गांव की जो भी कुछ मंदिरों का उद्धार किया है वो सिया शरण जी महाराज, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। इस बार 2 कन्याओं की शादी भी हो रही है, 3 बार हो चुकी। एक बार जो हुई थी 1 कन्या, फिर 2 कन्या, और महाराज जी के आश्रम में 4 कन्याओं की शादी की थी पिछली बार।
तो ऐसे हमारे ये गांव में यज्ञ कराए साथ सियासण जी महाराज की देन है। पूरे हनुमान जी का मंदिर का जीर्णोद्धार और ऊपर जो आसमान में ही मंदिर मान लो, रास्ता नहीं थी, महाराज जी ने 2 साल तक प्रयास किया। हमारे आमोल की इस पुण्य क्षेत्र का प्रभाव इतना पुण्य है कि ऐसे ऐसे संतों के दर्शन हुए और कुछ राशि आई है। तो मैं इनके नाम की हमारे श्रीमान BN मिश्रा साहब SI आमोल पटा पुलिस चौकी, उनकी ओर से 500 रुपए की राशि 5 बर्तन हमारी कन्याओं की शादी के लिए। 5100 रुपए श्री रामेश्वर दयाल जी पुरोहित जो मुख्य यजमान है उनकी ओर से। 2100 रुपए श्री विनोद कुमार जी शर्मा नेत्र सहायक, मेरा छोटा भाई है, वो सीपरी में रहते, कोलारस में पदस्थ है, उनकी ओर से 2100 रुपए मेरी ओर से। 251 रुपए श्री गोपाल सिंह जी सरपंच भांसवेरा वाले, उनके पुत्र श्री गिन्नी राजा जी परमार की ओर से 5 बर्तन और 500 रुपए श्रीमान रमेश कुमार जी मिश्रा जी और श्री प्रमोद कुमार जी मिश्रा जी 5 बर्तन। 500 रुपए श्रीमान भगवान सिंह जी परमार भांसवेरा वाले, उनके पुत्र पिंटू राजा, रिंकू राजा, नीटू राजा की ओर से। 1100 रुपए श्रीमान नवाब सिंह जी यादव ठेकेदार, ये पाइप दिख रहे हैं, अपने गांव में दोबारा से नल योजना चालू कर रही अभी जो यहाँ पर बैठे हैं। और एक भोपाल से हैं मनीष सिंह जी, 1100 रुपए उनकी ओर से। जोरदार तालियों से स्वागत करें। वो यहाँ पर जो ठेकेदार हैं, जो यहाँ पर हमारे रखी में उन्होंने पाइप रख दिए हैं और गांव में लाइन गिर रही है, भोपाल से आए हैं, तो उनकी ओर से भी राशि प्राप्त हुई है। बहुत ही श्रद्धालु हैं श्रीमान राजकुमार जी पालीवाल, जोरदार तालियों से स्वागत करें। 1100 रुपए उनकी ओर से। तो अब उनकी उपस्थिति हम कहेंगे कि डेली आना उनको भी। और मैं श्रीमान दरोगा जी साहब से कहूंगा कि वो भी अपना समय चाहे भले ही 5 मिनट का निकालें, हमारी भागवत में अवश्य दे। हम शायद रामलीला भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपकी वो जो वर्दी पहन करके आएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। धन्यवाद। सभी दानदाताओं के लिए व्यासपीठ से भी शुभ आशीष, साधुवाद, धन्यवाद। एक बात मैं आपको कह दूं, जीवन में अपने लिए तो हम सब लोग कुछ करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, कुटुंब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, सब अपना अपना कुछ न कुछ करते हैं। पर वास्तविकता यह है कि परमार्थ की भावना जिसके अंदर है वह सच्चा ज्ञानी वही माना जाए, वही प्रबुद्ध व्यक्ति माना जाए जिसके अंदर परमार्थ का भाव छुपा हुआ है। अपना पेट भरना तो ये सबको ही आता है भाई, लेकिन परमार्थ यदि मानव होते हुए हमारे अंदर है तो हम परमात्मा के परम भक्त हैं, वैष्णव हैं, संत हैं। ऐसे परमार्थवादी श्री हनुमान जी महाराज थे। हनुमान जी महाराज ने जीवन में दूसरों का हित किया। उनके परम भक्त हमारे सिद्ध महाराज जी विराजमान हैं। एक बार मैं गया इनके आश्रम पर, सही कह रहे हैं। जैसे ही मैं वहां गया तो महाराज जी ने मुझे दिखाया अपने रूम में, मैं प्रवेश किया। तो मैंने क्या देखा, एक तरफ क्रम से सावनों की लाइन लगी है, एक तरफ देखा लोटा ही लोटा, एक तरफ नए नए गद्दे फर्श एकदम एक साइड से लगे हुए हैं। महाराज इतनी गृहस्थी, मैंने कहा महाराज जी ये क्या है? बोले ये क्या है? भक्तों के लिए। और क्या है? बोले यदि कोई जरूरत पड़ जाए तो सावन, तेल, और एक दो नहीं महाराज, अनंत, एक चीज नहीं कई। यदि महाराज झरिया देखी जाए, झरिया तो झरिया एक दो नहीं, कम से कम 10-50। रोटी बनाने का जो बेलना होता है ना, वो भी मैंने जब देखे तो महाराज 50 की संख्या में। हे भगवान, वैसे हमारे महाराज श्री परमार्थवादी हैं। बोले संत भगवान की। यहाँ मेरा आपसे निवेदन है कि भगवान के नाम की महिमा को 12 लोग जानते हैं। राम भगवान के नाम को शंकर जी जानते हैं, उन्होंने हलाहल कूट जहर पी लिया था राम नाम के प्रभाव से। भगवान ने तो गिने चुने लोगों को अपने हाथों से तारा है, लेकिन भगवान के नाम ने तो लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। इसलिए कहा है, बोले नहीं कल करम ना भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन। भगवान के नाम के प्रभाव से
प्रहलाद जी को कितना कष्ट मिला बताइए। पहाड़ की चोटी से फेंका, इसका प्याला पिलाया, लेकिन भगवान के जब भक्त थे तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। हिरण्यकश्यप उनको मारने के लिए आया, परंतु प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान उस खंबे को फाड़ करके प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। और समस्त शर्तों को पूर्ण करते हुए हिरण्याक्ष को मार दिया, हिरण्यकश्यप को मार दिया। तो मेरा आपसे निवेदन है, भगवान को यदि कोई प्रेम से भजे तो भगवान उसको क्या नहीं देते हैं। यहाँ हिरण्यकश्यप को भगवान ने प्राणांत कर दिया। प्रहलाद जी ने अनेक प्रकार से यहाँ पर स्तुति की, और जैसे स्तुति की 42 श्लोकों के द्वारा अंत में भगवान गोदी में लेकर के बोले, प्रहलाद अब तुम कुछ मांग लो, मेरे द्वारा मांग लो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब आप ध्यान से सुनना, भगवान कहते हैं कुछ मांग लो, और जैसे ही मांगने की बात कही तो प्रहलाद जी क्या बोले, प्रभु बोले ये प्रलोभन मुझे ना दिखाओ, लोभ दिखा रहे हो आप तो। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, प्रहलाद जी कहते हैं माम माम प्रलोभ भयोत्पत्त्यः सक्तम कामे सुते वरई। बोले मांगने का लोभ प्रभु हमें ना दिखाओ। जैसे ये सुना तो भगवान तो हंसने लगे, बोले दुनिया तो मांगने के लिए बैठी है, पर ये उसको मैं दे रहा हूं, ये कुछ भी नहीं मांगता है। देखो भगवान के जो लाडले भक्त होते हैं वो कभी भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। भगवान बोले अब क्या करें, भगवान हंस करके बोले ऐसा करो, यदि तुम अपने लिए कुछ नहीं मांगते हो तो मेरे लिए मांग लो। जैसे ये बात कही प्रहलाद जी कहने लगे अब तो हमें कुछ मांगना पड़ेगा। तो क्या मांग रहे हैं प्रहलाद जी, यदि राशीस में कामान बरास्तम बरदर सभा कामानां हृद सर्वोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे ठाकुर जी, प्रहलाद जी कहते यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो ऐसा वरदान मुझे दे दो, क्योंकि आपने कहा कि मेरे लिए मांग लो। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मांगने की इच्छा कोई हृदय में जागृत ही न हो। अतः बताइएगा, प्रहलाद जी ने भगवान की भी बात रख दी और कुछ भी नहीं मांगा। ये है समझदार भक्तों की पहचान। यदि देना है तो ऐसा वरदान दे दो कि मांगने की कोई इच्छा मेरे हृदय में जागृत ना हो। निष्काम भक्ति प्रहलाद जी महाराज ने मांगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस कथा से आपको शिक्षा मिलती है कि भगवान से कभी कोई मांगना नहीं है। लेकिन ऐसे चतुर दुनिया में हो गए, 2 पैसे की अगरबत्ती लगा रहे हैं और दुनिया का वैभव मांग रहे हैं। मंदिर में गए, 2 पैसे की अगरबत्ती लगे हिलाने, और क्या बोल रहे हैं, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। और भागते जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। और मांग क्या रहे हैं, क्यों ऐसे ही मांगते हो कि नहीं? बोले जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, काष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। बताइएगा, 2 पैसे की अगरबत्ती भगवान को हिला रहे, कह रहे सुख संपत्ति घर आवे। बोले गोविंद भगवान की। आज तो हमारे भैया जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे हम 2-3 दिन से, वयोवृद्ध श्री हरनाम सिंह दाऊ साहब, तो क्या कहते हैं जवान, कह रहे वृद्ध मत कहो, तो इनको 16 साल का बोल दे। ऐसे हमारे वयोवृद्ध, क्योंकि सभी भक्तों को और प्रसन्न करने वाले हैं, यदि जरा भी कुछ बोल रहे हैं तो एकदम प्रसन्नता छा जाती है। ऐसे हरनाम सिंह दाऊ साहब हमारे आपके मध्य में पधारे हैं। मैंने सुना था कि अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
लेकिन चलो भगवान ने उनको स्वास्थ्य ठीक करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और हमारे आपके बीच में श्री दयानंद भार्गव जी भी उपस्थित हो रहे हैं। शिक्षक महोदय हैं ये डबरा से, पूर्व में बीआरसी के पद पर भी थे और डबरा से पधारे हुए हैं। और ये हमारे एक साथ में एक क्लास में हम लोगों ने अध्ययन भी किया है। ऐसा समझ लो कि हमारे ये मित्र भी हैं। कक्षा 6 और 7 में हम एक ही क्लास में पढ़े हुए थे करही में। लोग गोविंद भगवान की। ऐसे हमारे पूरे परिवार के साथ में पधारे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, लाल की जय। हमारे बीच में श्री रामगोपाल जी चौधरी जो करई के अपने बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनके जो बड़े पुत्र हैं, हमारी छोटी लड़की की खास जो छोटी नंद है, उनके हमारे रिश्तेदार अभी हमारे बीच में आ चुके हैं। और हमारे हेमा जो छोटी लड़की है, अपने दामाद भी यहाँ पर पधारे हैं, झांसी वाले अखिलेश जी मिश्रा, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो देखिए यहाँ प्रहलाद जी महाराज के लिए निष्काम भक्ति प्रहलाद जी ने अपने जीवन में मांगी। निष्काम भक्ति, कामना किसी भी कार्य में होना नहीं चाहिए। तो ऐसे महाराज प्रहलाद जी का चरित्र वर्णन किया। आगे 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया और वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया, आश्रम के बारे में बताया। आश्रम कितने होते हैं? 4, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम हैं और 4 आश्रमों में प्रवेश करने की व्यवस्था सभी के लिए निर्धारित है। देखो भाई, 25 वर्ष तक हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। 25 वर्ष तक, ध्यान देकर सुनना, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। और सुखदेव जी कहते हैं 25 वर्ष के बाद में विवाह करो और 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहो। ये भागवत जी के द्वारा नियम बनाया हुआ है, भगवान के द्वारा। और 50 वर्ष के बाद यदि उम्र आपकी हो जाए तो फिर वानप्रस्थ में चले जाओ, जंगल में चले जाओ। घर को छोड़ देना चाहिए 50 वर्ष के बाद। अब जिनकी इतनी उम्र हो गई वो सुन लो, सावधान हो जाओ। 50 वर्ष की यदि उम्र हो गई तो घर परिवार पत्नी छोड़ो और किसी जंगल में चले जाओ, रामकुड़ी पर चले जाओ, वहां रहो। और वहां जाके करना क्या है? बोले भगवान का भजन करो, समय बर्बाद मत करना। वानप्रस्थ आश्रम में रहो। कब तक रहे? बोले 75 वर्ष तक। और 75 वर्ष के बाद में तो फिर सीधे संन्यास आश्रम में चले जाओ। यदि जिनकी उम्र 75 से ऊपर हो गई तो वो ऐसे व्यक्ति सौभाग्यशाली ही नहीं, परम सौभाग्यशाली संन्यास आश्रम में ग्रहण कर ले। ये भगवान ने आश्रमों की व्यवस्था के बारे में बताया। कई लोग क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया, गृहस्थ आश्रम में गए नहीं और सीधे संन्यास ले लिया। तो विचार करना, किसी भवन में प्रवेश करोगे, 3 सीढ़ी लगी हैं, पहले सीढ़ी पर पैर रखो, दूसरी पर रखो, अब पहली और दूसरी छोड़ दोगे, तीसरी पर रखोगे, पैर फिसल गया तो 3200 दांत जमीन पर आ जाएंगे। इसलिए क्रम से, जो क्रम बनाया है उसके अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन का निर्वाहन करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। ऐसे प्रहलाद जी का चरित्र यहाँ वर्णन किया। आगे गज और ग्राह का उद्धार किया। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकोटिति विश्रुता क्षीरोदेन व्रतः श्रीमान योजना युत मुक्षृता। एक क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का पर्वत था, सुखदेव जी कहते हैं। और त्रिकूट पर्वत पर सुंदर सुंदर सरोवर बने हुए हैं, सुंदर सुंदर वृक्षावली है, हरियाली है। सुखदेव जी कहते हैं उसी पहाड़ के ऊपर एक गजेंद्र रहता था, हाथी, अपने परिवार के सहित। एक बार की बात है कि हाथी को बहुत जोर से प्यास लगी,
वह अपने परिवार को लेकर के सरोवर के तट पर गया। हाथी ने जल पी लिया और जल पीने के बाद अपनी सूंड में पानी भर के बच्चों को नहलाने लगा, यानी कलरव करने लगा। तो क्या घटना घटी कि उसी सरोवर में एक ग्राह रहता है और ग्राह ने जब देखा तो उसके पैर को पकड़ा और नीचे खींच लिया। ग्राह नीचे को खींच रहा है और हाथी ऊपर को ताकत लगा रहा है। बच्चों ने, पत्नी ने भी सहयोग किया। अंत तो गत्वा ग्राह के मुख से हाथी का पैर नहीं छुटा पाए। मेरा आपसे निवेदन है, हाथी पृथ्वी का राजा है और ये ग्राह जल का राजा है। यहाँ अत्यधिक समय जब निकला तो परिवार के लोग, कुटुंब के लोग सभी छोड़ करके भाग गए। हाथी रोने लगा, मैंने सारी जिंदगी आपको समर्पित कर दी है और मुझ पर संकट पड़ा तो तुम मुझे छोड़ के भाग रहे हो। पत्नियां बोली, आज तक हमारा और आपका संबंध रहा, यदि हम यहाँ ज्यादा रुकेंगे आपको तो मरना ही मरना है, इसके साथ में हमको भी मरना पड़ेगा। तो हाथी का साथ छोड़ करके सारे लोग भाग गए। अब हाथी बड़े संकट में है। इत्थम गजेंद्र सयदाप संकटम प्राणस्य देहि विविधो यदृक्षया। प्राण निकलने वाले हैं, सारा शरीर पानी में डूबा है, केवल थोड़ी सी सूंड जल के बाहर निकली है। उसी समय एक कमल का पुष्प जल में बहता हुआ जा रहा था। हाथी ने सूंड में उसको दबाया और भगवान को बुलाया। नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाया विधीमहि। गजेंद्र मोक्ष के द्वारा अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगा। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा। हे प्रभु, मैंने जिंदगी में आपका भजन नहीं किया, विषय रसों को पी करके मैं माया में भ्रमित हो गया, इसलिए अंतिम समय मेरा पुष्प स्वीकार कर ले। भगवान को यह बुलाने लगा, आर्त होकर के भगवान को पुकार रहा है। भगवान ने दौड़ करके आए और उसके हाथी की सूंड को पकड़ा, जल से बाहर किया और ग्राह का मस्तक काट दिया। एक बात बता दें, भगवान को यदि दीनहीन भाव से बुलाओगे तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। शास्त्र में लिखा है, सुनेरी मैंने मेरे बल के राम, सुनेरी मेरे बल के सुनेरी मैंने मेरे बल के बलराम, सुनेरी
गोविंद भगवान की। ग्राह को आकर के भगवान ने यहाँ उद्धार कर दिया, हाथी के प्राणों को बचा लिया। एक बात बता दें, भगवान कहते हैं ये हाथी कौन था? इंद्रद्युम्न नाम का राजा था पूर्व जन्म में। इसको थोड़ा सा अभिमान हो गया था, संतों ने इसको श्राप दे दिया, तुम हाथी की योनि में चले जाओ। जब ये गिड़गिड़ाने लगा तो कह दिया भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और ये ग्राह कौन था? बोले हुहू नाम का गंधर्व। इसका काम था देवताओं को हंसाना। कभी कभी आपने देखा होगा कोई ना कोई वयोवृद्ध गांव में ऐसे होते हैं जिनके द्वारा लोग हंसते रहते हैं, जैसे हमारे दाऊ साहब। हाँ, हुहू नाम के ये गंधर्व थे, इनका काम था देवताओं को हंसाना, मनोरंजन कराना। यदि कोई टेंशन में है तो यही उनको प्रसन्न किया करते थे। एक बार की बात है कि देवल ऋषि गए यमुना नहाने के लिए। जैसे यमुना जी में डुबकी लगाई और हुहू नाम का गंधर्व गया तो ग्राह का रूप बना करके उनके पैर को खींचने लगा। जब पैर को खींचने लगा तो महात्मा जी ने श्राप दे दिया, बोले जाओ तुम हम संतों से मजाक करते हो, इसलिए ग्राह की योनि में चले जाओ। जब ये गिड़गिड़ाने लगा तो कह दिया भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, हमारा आशीर्वाद दीजिए। तो यहाँ ग्राह के द्वारा भगवान ने गजेंद्र की को बचा लिया। इस कथा से आपको यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के पैर पकड़ो या ना पकड़ो, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं उनके पैर पकड़ लेना। तो भगवान की प्रतिज्ञा है कि पहले उद्धार में आपका करूंगा। जिस आप यहाँ ग्राह का उद्धार भगवान ने पहले किया। क्यों किया? क्योंकि उसने गजेंद्र के पैर को पकड़ा था और गजेंद्र भगवान का भक्त था। तो भगवान की ये प्रतिज्ञा है, जो मेरे भक्तों के पैरों को पकड़ लेता है सबसे पहले उद्धार में उसी का करता हूँ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से गज और ग्राह का उद्धार यहाँ सुनाया। आगे समुद्र मंथन की कथा। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को माला दी, परंतु उसने माला गले में से निकाल करके हाथी की सूंड पर डाल दी। इंद्र को यह अभिमान हो गया, मैं मोतियों की माला पहनने वाला, और बाबा को शर्म नहीं आई जो पुष्पों की माला पहनाता है। इसको यह अभिमान था, घमंड था कि मैं स्वर्ग का राजा हूं। और माला जैसे ही हाथी पर डाल दी, हाथी ने उस माला को पैर से कुचल दिया। अब यह दृश्य महात्मा दुर्वासा ने देखा तो श्राप दे दिया, बोले इंद्र तुमको अभिमान है, हमारा श्राप है कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मी से च्युत हो जाओ। इसको श्राप लग गया। सारे 14 जो रत्न थे वो समुद्र में जाकर के समाहित हो गए। यहाँ स्वर्ग के ऊपर दैत्यों ने कब्जा कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सारे देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास में गए और निवेदन किए, भगवान ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारा राज हमको पुनः वापस मिल जाए, क्योंकि बलि ने उस पर आक्रमण कर लिया है, कब्जा कर लिया है। भगवान उस समय कहने लगे ऐसा करो, अरे ओपे ही संदेया सत्कार्यार्थ गौरवे आहे मूषक वद देवा ह्यर्थस् पदवीं गतई। बोले ऐसा करिए, बोले तुम समुद्र मंथन करो, देवताओं से संधि करो, राक्षसों से जाकर के दोस्ती करो। समुद्र मंथन जब करोगे तो जो भी अमृत निकलेगा आपको पिला देंगे, आप अमर हो जाओगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। जैसे ये कहा देवता लोग घबरा गए, बोले हमारे बस की बात नहीं है जो इन बलि से दोस्ती करें, क्योंकि वो तो हमारा दुश्मन है। लेकिन भगवान समझाने लगे, बोले सुनो, अपना काम बनाना है तो चूहे और सर्प जैसी दोस्ती करो। आई मूषक वद देवा ह्यर्थस् पदवीं गतई। आई मतलब आई माने होता है सर्प और मूषक माने चूहा। अच्छा ये बताओ, आपने चूहा की और सर्प की दोस्ती सुनी कभी? लेकिन ये कथा भगवान सुना रहे हैं देवताओं को। एक बार की बात है कि एक सपेरी की टोकरी में 15 दिन से काला नाग बंद था। अब एक दिन की बात है कि उसी के बगल में एक चूहे का बिल था। चूहा आया और टोकरी पर घूमने लगा। जैसे ही घूमने लगा तो सर्प बोला, हे चूहा, आपकी मेरी दोस्ती है जाएगी, ऐसा करो तुम इस अपने दांतों से टोकरी को काट दो। चूहा बोला, बहुत अच्छी कह रहे हो है,
मैं टोकरी काटूंगा और तू मुझे खा लेगा, तेरा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सर्प बोला मैं गंगा यमुना की सौगंध खा रहे हूं तो उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। अब चूहा बातों में आ गया। ये कथा भगवान कह रहे हैं देवताओं से भागवत में। चूहा जैसे ही बातों में आया तो टोकरी को जब काटा और जैसे ही टोकरी कटी, अब काला नाग तो 15 दिन का भूखा था, उसने ऐसी फुसकार मारी कि उस चूहे का नाश्ता कर लिया। भगवान कहते हैं अपना काम बनाना, ऐसे ही दोस्ती करो दुनिया वालों से, लेकिन इस कथा का आप लोग अनुकरण नहीं करना, नहीं तो आपको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। भगवान तो समर्थवान है, नहीं तो कई लोग कहे महाराज किसी को धोखा दे दो अपना काम बनाने के लिए, कोई में धक्का मार दो, ऐसा करना नहीं है, केवल सुनना है। समर्थ को नहीं तो से गोसाई, समर्थ को नहीं तो से गोसाई, समर्थ को नहीं, समर्थ को नहीं तो से गोसाई, समर्थ को नहीं तो से गोसाई, रवि पावक सुर की नाई, रवि पावके सुर की नाई, रवि पावक। सारी मंत्रणा भगवान ने देवताओं को समझा दिया। बांस की नांग की रस्सी बनाना, मंदराचल पर्वत समुद्र में रखना, और पहले जो वस्तु निकले उसको लालच प्रकट मत करना। यहाँ देवताओं ने जाकर के बलि से संधि की, मंदराचल पर्वत उठा करके समुद्र में रखा, बांस की नांग की रस्सी बनाई। नांगराज बोला हमें क्या मिलेगा? सो देवता बोले ते नांगराज मां मंत्र फल भागे नवास की बासुकी तस्मिन् नेत्र मब्ध मुदान्यता। बोले उसमें से अमृत निकलेगा तुझे भी मिल जाएगा। यहाँ समुद्र मंथन प्रारंभ है। सबसे पहले हलाहल कालकूट जहर निकला, मंदराचल पर्वत नीचे को खिसकने लगा तो भगवान ने कमठ रूप धारण किया कच्छप और अपनी पीठ पर उसको ग्रहण कर लिया। बोले कच्छप भगवान की। हलाहल जैसे ही जहर निकला सारी त्रिलोकी में हाहाकार मच गया, बचाओ बचाओ। सारे लोग देवता दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ के पास में पधारे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दयना द्विषा। बोले बाबा यहाँ पर आए, सभी देवताओं ने आग्रह किया। भगवान भोलेनाथ परमार्थवादी हैं। भोले बाबा ने यहाँ तांडव नृत्य किया और ततः कृतली कृत्या व्यापी हलाहलम विषम अवक्षेन महादेव कृपया भूत भावना। राम नाम का उच्चारण करते हुए कालकूट जहर को पी लिया और अपने कंठ में उसको ग्रहण कर लिया। नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की। ऐसे भोले बाबा ने हलाहल जहर पिया। भोले बाबा तांडव नृत्य कर रहे हैं। सभी लोग गाइएगा। मेरे भोले हैं ऐसे निराले, वो तो पी जाते विष के प्याले। मेरे भोले ऐसे निराले, वो तो पी जाते विष के प्याले। मेरे भोले हैं ऐसे निराले, वो तो पी जाते विष के प्याले। भोले ऐसे निराले, वो तो पी जाते विष के प्याले। जय हो, ताली बजाते हुए भस्म मलते हैं हरदम वो शमशान की।
को शमशाने की माला जपते हैं हरदम श्री राम की, माला जपते हैं हरदम श्री राम की, माला जपते हैं हरदम श्री राम की, माला जपते हैं हरदम श्री राम की। तेरा पर्वत पे अपना डाले, वो तो पी जाते से प्यार, मेरे भोले जग से निराले, वो तो पी जाते से प्यारे। मेरे भोले हैं ऐसे निराले, वो तो पी जाते से प्यार, मेरे भोले ऐसे निराले, वो तो पी जाते से प्यारे। जय हो बोले शंकर भगवान की। बोले शंकर भगवान की। पैरभूतों का हरदम लगता यहाँ, भूतों का हरदम लगता यहाँ, धारा गंगा की हरदम निकलती वहाँ, धारा गंगा की हरदम निकलती जगह। वो तो नदी पे चले वाला, वो तो पी जाता से प्यार, मेरे भोले जग से निराले, वो तो पी जाते से प्यारे। वो तो पी जाते से प्यारे। बोले शंकर भगवान की। भोले बाबा भी जहर पी लिए, थोड़ा सा विश्राम कर ले, हल्का सा यहाँ 5 बैठ जाओ। देखिए अभी आप लोग विश्राम की वेला में थे, सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे भागवत श्रवण करा रहे हैं। अभी आप लोगों ने समुद्र मंथन की कथा को सुना। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, लक्ष्मी आदि चंद्रमा इत्यादि 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से। लक्ष्मी का वर्णन भगवान ने किया, चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया तो भोले का नाम पड़ गया था चंद्रमौलेश्वर भगवान। और अमृत के लिए भगवान समुद्र मंथन से धन्वंतरि वैद्य अमृत का कलश लेकर के प्रकट भये, तो यहाँ दानव लोग उस कलश को लेकर के भाग गए। भगवान ने यहाँ मोहिनी रूप बनाया और मोहिनी के स्वरूप को धारण करके सभी को मोहित करते हुए, देखो भैया ये लाया गया। वहां के अष्टम स्कंद में राजा बलि का भी प्रसंग है। राजा बलि ने 3 पग भूमि दान में भगवान को दिया, 2 पैर में सारे आकाश पाताल को नाप लिया भगवान ने, तृतीय पैर में उसने अपने देह को भी भगवान को समर्पित कर दिया। सुतल लोक को उसको राज्य मिला। मेरा आपसे निवेदन है, तन मन धन तीनों परमात्मा को समर्पित कर दो, तभी भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। यहाँ मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन किया। आगे अष्टम स्कंद समापन की ओर है। नवम स्कंद में अम्बरीश राजा का चरित्र। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपमती महीं, अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। ताली बजाते हुए सभी लोग आएंगे। हरि बोल कर आई कौशल्या, बोल बोल करी आई कौशल्या, हरि बोल कर आई कौशल्या, बोल बोल
बाज रही। राजा दशरथ जुगदार नौबत बाज रहे। राजा दशरथ जुगे द्वार नौबत बाज रही। जय हो बधाई हो बधाई। देखिए राम जी का जन्म हो गया, वो आपसे ठीक से ताली ही नहीं बज रही, बताइए। हरि ओम। राजा दशरथ जुगे द्वार नौबत बाज रही। राम रघुरैया बाज रैया। रघुरैया बाजे बधैया। बाजे बधैया लगी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। राम रघुरैया बाजे बधैया। रघुरैया बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। आज नामकरण करने के लिए पधारे। चारों भाइयों का नामकरण हो गया। बाबा विश्वामित्र जी आए, चारों राम लक्ष्मण को लेकर के जंगल में पधारे। राम जी ने ताड़का का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार करते हुए मिथिला में राम जी का पदार्पण। धनुष यज्ञ हो रहा था, धनुष का खंडन करते हुए राम जी का पाणी ग्रहण हुआ। चारों भाई यों का विवाह हो गया। राजगद्दी देना थी राम के लिए, लेकिन कैकेयी को मंथरा रूपी कुसंग लगा तो राम जी को वनवास हो गया। वन में जानकी जी का हरण हो गया, दशरथ जी का भी मरण हो गए यहाँ, और सुग्रीव से मैत्री हनुमान जी के द्वारा लंका को जलाया गया। राम जी अपनी सेना को लेकर के लंका पर चढ़ाई किए हैं। रावण कुंभकर्ण इत्यादि को मार करके पुष्पक विमान में बैठ के आ गए। अवध में अयोध्या के सिंहासन पर राम जी विराजमान हैं। हो गई पूरी राम कथा। एक ही श्लोक में आदौ रामो तपो वनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहरणम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद् रामायणम। एक श्लोक में रामायण की कथा पूरी हो जाए और एक में भागवत जी की हो जाए। देखो भाई, ये तो विद्वान की समय के अनुकूल विद्वान अपनी प्रस्तुतिकरण करते हैं। समय जैसा तब जैसी कथा, विद्वानों का जैसा समूह जैसी व्यवस्था। भाई इस समय मौसम भी विपरीत हो रहा है तो उसी के अनुकूल। और अब तो शादी विवाह भी होना है, किसी को बुलौआ में जाना न जाना क्या क्या करना है, तो 2-3 दिन तो जल्दी ही कथा का विश्राम हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की जय। राम कथा भगवान के श्री चरणों में समर्पित। आदरणीय परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले राम सूर्य वंश की कथा को सुन लिया, थोड़ी चंद्र वंश की कथा आप हमको सुनो। कथे तो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यया राज्ञां चो वह वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। चंद्रवंश की कथा आप हमको सुनाए। सुखदेव जी बोले ऐसा करो, थोड़ा जलपान कर लो, 4 दिन हो गए कथा कहते कहते, भोजन कर लो फिर करेंगे कथा। जैसे ये बात कही तो आदरणीय परीक्षित बोले, एक बार पानी की इच्छा मन में हुई तो मैंने एक महात्मा के गले में सर्प डाल दिया था।
और उसी का प्रायश्चित मैं यहाँ कर रहा हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री अब मुझे भूख नहीं है, प्यास नहीं है, क्योंकि आपकी दिव्य वाणी के द्वारा कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ, तो भूख भी चली गई, प्यास भी मिट गई। एक बात बताएं, जब सुंदर कथा लगे और बड़े प्रेम से आप सुने, कहने वाले में प्रेम हो, सुनने वाले में, तो बस भूख और प्यास का तो ध्यान ही नहीं रहता है। ऐसी भगवान की अमृतमय कथा है। सुखदेव जी ने यहाँ पर साधुवाद दिया, सम्यक व्यवस्था बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमः। आज यहाँ चौथे दिन बड़ी भारी प्रशंसा की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बालक हुए अत्रि, और अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए पूर्वा, और पूर्वा के 6 बालक हुए आयु, सुतायु, सत्यायु आदि आदि। इन्हीं के वंश में गाधी ऋषि का जन्म हुआ, और गाधी के बालक हुए विश्वामित्र। विश्वामित्र जी के 100 बालक हुए। इनमें नहुस नाम का एक राजा हुआ, और नहुस के 6 बालक हुए यति, ययाति और संयाति। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ययाति का विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से कर दिया, जिनसे यदु नाम का बालक हुआ, जिनसे यदुवंश चला। और इसी यदुवंश में आनंद कंद ब्रजेश नंद नंदन कन्हैया का जन्म हुआ। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इसी वंश में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। एक देवक नाम के राजा थे, देवक की पुत्री थी देवकी, जो विवाह के योग्य हो गई। तो महाराज उग्रसेन का एक पुत्र था कंस, वह मथुरा का राजा बन गया। अपनी चचेरी बहन देवकी को विवाह करने के बाद रथ में बिठा करके स्वयं विदा करने जा रहा था। उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई, राजन, जिस बहन को तू इतनी प्रसन्नता से विदा करने जा रहा है, ध्यान देना, उसी का अष्टम लाल तेरा काल होगा, काल होगा। अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो अन्यताम्यां वैसे बुधा। अष्टम लाल तेरा काल होगा। जैसे ही कंस ने सुना देवकी का अष्टम बालक मेरा काल, रथ से नीचे कूद गया और देवकी के बाल पकड़ के जमीन पर पटक दिया, मारने के लिए दौड़ा। सुखदेव जी बोले, वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ा। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, भैया, मृत्युर्जन्मताम वीरम देहेन सह जायते, आद्य बाप्य सतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। भैया, जन्म जब होता है तो मृत्यु भी कन्फर्म हो जाती है। आपको कैसे मरना है ये तो निश्चित हो जाता है गर्भ में आने पर। इसलिए आपको देवकी का डर है कि देवकी की संतान से डर है। कंस कहने लगा, देवकी का मुझे डर नहीं है, देवकी की संतान का डर है। वसुदेव जी ने वचन दिया, मैं वचन देता हूं कि जो भी संतान होगी मैं आपको प्रदान कर दूंगा। आज यहाँ कारागृह में इनको बांध दिया, डाल दिया। पहला बालक हुआ कीर्तिमंत नाम का बालक। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंस्यायानक दुंदुभि। महाराज वसुदेव जी पहले बालक को लेकर के गए। कंस ने जैसे ही देखा, कंस कहने लगा, इससे मुझे कोई डर नहीं, अष्टम लाल मेरा काल होगा। जैसे इसको छोड़ दिया, देवऋषि नारद बाबा ने उनके कान भर दिए। यदि ऐसे दया इसको आएगी तो परमात्मा का अवतार कैसे होगा। उल्टा सीधा ज्ञान उसको दे दिया। उसने पहले बालक के पैर पकड़ के आकाश में घुमा करके चट्टान पर पटक दिया। इस क्रम के अनुसार देवकी की 6 संतानों को पापी कंस ने प्राणांत कर दिया। एक बात बताएं, भ्रूण हत्या सबसे बड़ी शास्त्र में बताई गई है। बाल हत्या, बाल हत्या के समान शास्त्र में कोई जघन्य अपराध नहीं होगा। आज हमारी प्रकृति जो प्रतिकूल हो रही है उसका कारण यही सब तो है। भ्रूण हत्या हो रही है, गर्भपात हो रहा है, उसी का दुष्परिणाम हम और आपके सामने आने वाला है। यहाँ बाल हत्या का 6 संतानों को दुष्ट कंस ने मार दिया। सप्तम गर्भ में शेष के जो अवतार हैं बलराम जी महाराज का पदार्पण हो गया। भगवान ने अपनी योग माया से कहा, माया गच्छ देवी ब्रजं भद्रे गोप गोभैरलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। भगवान ने अपनी योग माया से कहा, माया तुम श्रीधाम मथुरा में जाओ और देवकी का जो सप्तम गर्भ है
उसको उठा करके और गोकुल में रोहिणी के गर्भ में रख दो। और माया तू स्वयं यशोदा जी के गर्भ से प्रकट हो जाइयो, मैं पीछे से आ रहे हूं। यहाँ योग माया ने देवकी का सप्तम गर्भ उठाया और रोहिणी के गर्भ में रखा। स्वयं यशोदा जी के गर्भ से प्रकट हो गई। यहाँ घोषणा हो गई कि देवकी का सप्तम गर्भ गिर गया। अष्टम बालक का जन्म होना है। कंस ने सबको सावधान कर दिया, कारागृह को घेर लो। अकासुर है, बकासुर है, पूतना है, धैनपा है, केसी है, काली है, चाणूर है, मुष्टिक है। साहब यदि जैसे ही तुरंत अष्टम बालक का जन्म हो तो हमें अवगत कराना। यहाँ भादों का मई सारे देवता, ब्रह्मादिक देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्य व्रतम सत्य परम सत्य सत्यस्य योनि निहितं च सत्य सत्यस्य सत्ये व्रत सत्र नेत्र सत्यात्मकं ताम शरणं प्रपन्ना। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो पृथ्वी बाहर व्याकुल होने लगती है, घबराने लगती है। और जब पृथ्वी घबराती है तो वो कहाँ जाती है? ब्रह्मा जी की शरण में। और ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर के वैकुंठ में भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, पाप बढ़ गया, अब कृपा करो और अवतार ले लो। अनेक श्लोकों से भगवान ने यहाँ स्तुति की। उस समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, रात्रि के 12 बज रहे हैं। आकाश में बदल गड़गड़ा रहे हैं, बिजली चमचमा रही है। और यहाँ मेरे गोविंद श्याम सुंदर मैया देवकी के समक्ष तमाद्भुतम बालकमंबुजे क्षण चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तभं पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। भगवान श्याम सुंदर का देवकी के समक्ष प्राकट्य हो गया चतुर्भुज रूप में। बोले बालकृष्ण लाल की। सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए और बेड़ियां चट चट करके टूट गई। भगवान बोले बाबा जितनो जल्दी है सके है तुम को गोकुल छोड़ करके आ। भगवान छोटे से बन गए, सुंदर टोकरी में बिठा करके भगवान को गोकुल की ले जा रहे हैं वसुदेव जी महाराज। और यमुना जी में जैसे ही प्रवेश किया बाढ़ आ गई यमुना जी में, गले तक पानी आ गया। लेने को प्रभु के चरण कालिंदी उमगाए जान कष्ट वसुदेव को दीनो चरण बड़ा। अच्छा ये बताओ यमुना जी में बाढ़ क्यों आई? इसलिए आई कि यमुना महारानी बोली सरयू से, नर्मदा से, दुनिया की जो नदियां सबसे कहा अरे बहन हमारे होने वाले पति आ रहे हैं, उनका दर्शन कर लो। इसलिए बाढ़ आ गई। यहाँ सभी भगवान को गोकुल में जाके सुला दिया और नंद बाबा के यहाँ कन्हैया का जन्म हो गया। सभी बधाई गा रहे हैं। चलो एक बधाई गा लो, इसके बाद में आरती और प्रसाद। सभी लोग बोलेंगे हाँ हमारे जजमान जी आएंगे, भगवान का पूजन करेंगे। कहाँ है?